दोस्तों, मैंने पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े इक्विटी फंड्स के एनालिसिस किए हैं जो बहुत अरसे से अपने इन्वेस्टर्स को मुसलसल प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। और उन तमाम 10 फंड में कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जो बहुत कॉमन है, यानी उन फंड्स में कुछ ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जिसके शेयर्स तकरीबन हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने खरीदे हुए हैं। और जब मैंने पर्सनल लेवल पे उन कंपनीज के एनालिसिस किए तो नो डाउट वो कंपनीज वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन कंपनीज को आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है जिसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप 5 मोस्ट फेवरेट कंपनीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, हब पावर कंपनी, टिकर सिंबल HUBC। हब पावर कंपनी बेसिकली पाकिस्तान में पावर प्लांट्स को डेवलप और मेंटेन करती है। गाइस, हब पावर कंपनी के शेयर 10 में से 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने खरीदे हुए हैं। हब पावर कंपनी की मार्केट कैप 89 बिलियन रुपीस है। कंपनी का सन 2021 में रेवेन्यू 32 अरब रुपए था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 अरब रुपए, जिसका मतलब बनता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 66% है, जो कि बहुत हेल्दी नेट प्रॉफिट मार्जिन है। पिछले कई सालों से इस कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 7-8% था, जो कि एक एवरेज यानी नॉर्मल नेट प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन इस साल इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन एक्सेप्शनल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, 66% नेट प्रॉफिट मार्जिन मैंने आज तक कभी किसी कंपनी का नहीं देखा। कंपनी के करंट एसेट्स 92 अरब रुपए और करंट लायबिलिटीज 74 अरब रुपए हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी की करंट रेशो 1.24 बनती है, जो कि एक अच्छी रीजनेबल रेशो है। सन 2021 में कंपनी की EPS 16 रुपये 52 पैसे थी, यानी एक शेयर पे कंपनी ने 16 रुपये 52 पैसे कमाए, जो कि पास्ट परफॉर्मेंसेस की निस्बत काफ़ी अच्छी EPS है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी 39% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 2021 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो 7 अरब 20 करोड़ रुपए था, और ये कैश फ्लो भी पास्ट परफॉर्मेंसेस की निस्बत काफ़ी अच्छा है। और कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर 2021 में 42 रुपये है और PE रेशो है 4.41, जो कि ठीक है, रीजनेबल है। और फिलहाल इस कंपनी का शेयर 70 रुपये के आसपास चल रहा है। नंबर 4, सिस्टम्स लिमिटेड, टिकर सिंबल SYS। सिस्टम लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो ग्लोबली ऑपरेट करती है, और ये शेयर भी 10 में से 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदा हुआ है। सिस्टम्स लिमिटेड की मार्केट कैप 98 बिलियन रुपीज़ है। कंपनी का सन 2021 में रेवेन्यू 7.5 अरब रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 2 अरब रुपए था, जिसका मतलब बनता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बना 29.2%, जो कि एक डिसेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन है। पास में भी तकरीबन इतना ही मार्जिन रहा है इस कंपनी का। कंपनी के करंट एसेट 7.7 बिलियन रुपीज़ और करंट लायबिलिटीज 2.2 बिलियन रुपीज़ की हैं, जिसका मतलब कि कंपनी की करंट रेशो 3.49 है, जो कि एक अच्छी करंट रेशो है। सन 2021 में कंपनी की EPS 17.66 रुपीज़ थी और फिलहाल सिस्टम लिमिटेड की PE रेशो है 29, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.25% है, यानी ROE अच्छा है। सन 2021 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो 1.6 बिलियन रुपीज़ था, जो कि माजी के कैश फ्लो की निस्बत काफ़ी अच्छा है। और कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर है 58 रुपीज़ और फिलहाल इस कंपनी का शेयर 700 रुपये के आसपास चल रहा है। नंबर 3, OGDCL, टिकर सिंबल OGDC। OGDCL एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है और OGDCL का शेयर 10 में से 6 एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदा हुआ है। और मार्केट कैप के एतबार से OGDCL पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनी है। OGDCL का मार्केट कैप है 356 अरब रुपए। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 239 अरब रुपए था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 91 अरब रुपए, जिसका मतलब बनता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 38% है, और ये भी एक अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। OGDCL के करंट एसेट 650 अरब रुपए के हैं, यानी अपनी मार्केट कैप से तकरीबन डबल एसेट्स हैं कंपनी के। कंपनी पे करंट लायबिलिटीज 101 अरब रुपए की हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी की करंट रेशो 6.4 है, जो कि मेरे लिहाज से बहुत अच्छी करंट रेशो है। सन 2021 में कंपनी की EPS थी 21 रुपये 28 पैसे, यानी एक शेयर पे कंपनी ने 21 रुपये 28 पैसे कमाए हैं। और फिलहाल OGDCL की PE रेशो चल रही है 3, और मेरे लिहाज से ये स्टॉक अपनी अर्निंग के लिहाज से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11.89% है, यानी ROE भी काफ़ी अच्छी है। 2021 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो था 21 अरब रुपए, यानी काफ़ी अच्छा कैश फ्लो रहा है कंपनी का। और कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर तकरीबन 180 रुपये है,
और करंट शेयर प्राइस 80 रुपये। मेरे लिहाज से ये शेयर अभी काफ़ी सस्ता मिल रहा है, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप अपने खुद के एनालिसिस करें अच्छी तरह और फिर डिसाइड करें आपने ये शेयर खरीदना है या नहीं। और नंबर 2 पे भी एक पेट्रोलियम कंपनी ही है, मरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, टिकर सिंबल MARI। मरी पेट्रोलियम कंपनी भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का काम करती है और मरी पेट्रोलियम के शेयर 10 में से 8 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने खरीदे हुए हैं। फिलहाल मरी पेट्रोलियम की मार्केट कैप 230 अरब रुपए है। कंपनी का सन 2021 में रेवेन्यू 73 अरब रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 अरब रुपए था, जिसका मतलब कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 43% है, जो कि एक बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मरी पेट्रोलियम के करंट एसेट 85 अरब रुपए के हैं और करंट लाइबिलिटीज 23 अरब रुपए की, जिसका मतलब कि कंपनी की करंट रेशो 3.61 है, जो कि बहुत अच्छी करंट रेशो है। सन 2021 में मरी पेट्रोलियम की EPS थी 235 रुपये, यानी एक शेयर पे कंपनी ने 235 रुपये कमाए हैं। और इस लिस्ट में मौजूद तमाम कंपनीज में सबसे ज़्यादा EPS मरी पेट्रोलियम की ही है। और फिलहाल मरी पेट्रोलियम की PE रेशो चल रही है 7.28, जो कि ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम, लेकिन OGDCL के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी की 2021 में रिटर्न ऑन इक्विटी 27 रही है, यानी ROE भी काफ़ी अच्छी रही है कंपनी की। फ्री कैश फ्लो कंपनी का 4.6 बिलियन रुपीज़ था, जो कि पिछले 3 सालों की निस्बत काफ़ी कम है, लेकिन पिछले 3 सालों की निस्बत कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी की करंट बुक वैल्यू 866 रुपीज़ है और फिलहाल इस कंपनी का शेयर 1700 रुपये के आसपास चल रहा है। और नंबर 1 पे है लकी सीमेंट लिमिटेड, टिकर सिंबल LUCK। लकी सीमेंट जाहिर है एक सीमेंट कंपनी है और लकी सीमेंट के शेयर 10 में से 9 एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने खरीदे हुए हैं। और फिलहाल लकी सीमेंट की मार्केट कैप है तकरीबन 190 अरब रुपये। कंपनी का सन 2021 में रेवेन्यू 62 बिलियन रुपीज़ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 बिलियन रुपीज़, जिसका मतलब कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बना 22.36%, जो कि एक डिसेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन है। लकी सीमेंट के करंट एसेट 40 अरब रुपये के हैं और करंट लाइबिलिटीज 30 अरब रुपये की, जिसका मतलब कि कंपनी की करंट रेशो बनी 1.34, जो कि एक डिसेंट रेशो है। सन 2021 में कंपनी की EPS थी 43.51 रुपीज़, यानी एक शेयर पे कंपनी ने 43.51 रुपीज़ कमाए हैं। और फिलहाल लकी सीमेंट की PE रेशो चल रही है 12.36 और मेरे लिहाज से ये स्टॉक अपनी अर्निंग के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.43% है, यानी ROE भी डिसेंट है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का 6 अरब 13 करोड़ रुपये था सन 2021 में और कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर है 350 रुपये और फिलहाल इस कंपनी का शेयर 600 रुपये के आसपास चल रहा है। याद रहे, मैं आपको इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का नहीं कह रहा। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग से पहले इन कंपनीज के थॉरो एनालिसिस कर लीजिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एक साउंड आइडिया है या नहीं।